सोराइसिस का, तो सोराइसिस कुछ इस तरह दिखाई देता है। सोराइसिस स्किन पर तीन कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इरिथमेटस। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सिल्वरी स्केल्स। एंड थर्ड इज़ ब्लैक। ओके, तो इरिथमेटस मतलब होता है कि ये रेड दिखाई देते हैं ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। सेकेंड जो है वो है हमारा सिल्वरी स्केल्स, यानी कि ये देखो यहाँ पर ये सिल्वर लाइक अपीयरेंस देखने को मिल रही है यहाँ पे हमको, इसलिए हम इनको कह रहे हैं सिल्वरी स्केल्स। साथ ही साथ तीसरा जो करेक्टरिस्टिक है वो है अपना प्लैक। तो प्लैक मतलब होता है कि उठा हुआ हिस्सा स्किन का मोर देन 1 सेंटीमीटर। ये देखो, ये है नॉर्मल स्किन और ये है इन्फ्लेम्ड स्किन। तो ये हिस्सा थोड़ा सा नीचे है और थोड़ा ऊपर है। तो प्लैक मतलब होता है रेज्ड स्किन more than 1 centimeter. That is the plaque definition. Okay. ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोराइसिस। ओके, तो सोराइसिस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। सोराइसिस एक स्किन प्रॉब्लम है जिसमें क्या होता है कि इचिंग होती है, रेडनेस दिखने को मिलती है हमको, और इसकी कुछ बाउंड्रीज होती हैं। और इसमें कुछ ये सोराइसिस में हमको सिल्वर लाइक अपीयरेंस देखने को मिलती है हमको, यानी कि सिल्वर जैसी हमको लाइनिंग देखने को मिलती है इस सोराइसिस में। साथ ही साथ हमको इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है सोराइसिस में। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर का क्या ये बात द डेफिनेशन। Psoriasis, it is a chronic inflammatory disease of skin characterized by well-defined erythematous plaques with silvery scales। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें वेल डिफाइंड यानी कि एक वेल डिफाइंड यानी कि कुछ एरिया में होता है, ये डिफाइंड एरिया में होता है। इरिथमेटस यानी कि रेड दिखाई देता है हमको। इसमें जो प्लैक मतलब होता है कि रेज्ड स्किन मोर देन 1 सेंटीमीटर। सपोज करो कि यहाँ पे जो नॉर्मल स्किन है और ये लीजन है किसका, सोराइसिस का। अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हुआ है तो क्या होगा, स्वेलिंग होगी यहाँ पे। तो नॉर्मल स्किन से इस लीजन में हमको 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस देखने में मिलेगा। ठीक है, किसमें थोड़ा सा जो उठा हुआ हिस्सा दिखाई देगा हमको, किसमें, सोराइसिस में। और सिल्वर स्केल्स यानी कि सिल्वर जैसी हमको स्केल्स यानी कि फ्लैकिंग देखने को मिलेगी हमको सोराइसिस में। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसका कॉज क्या है। इसका जो कॉज है वो अननोन है, इडियोपैथिक है, लेकिन इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री हो, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, स्मोकिंग हो, ओबेसिटी हो, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर है इसके। तो पैथोफिजियोलॉजी भी जानते हैं इसके बारे में कि पैथोफिजियोलॉजी आखिरकार ये कैसे अराइज होता है हमारा सोराइसिस। तो पहले जानते हैं इसके बारे में। तो हमारा जैसा कि जानते हो कि स्किन में हमारे जो ऊपर की लेयर होती है उसको कहते हैं हम एपिडर्मिस, और जो नीचे की लेयर होती है उसे कहते हैं डर्मिस। ठीक है, तो यहाँ तक के बीच में कई सारी लेयर होती हैं सेल्स की। ओके, ये हमारा डर्मिस, ये हमारा एपिडर्मिस, जो इसके बीचों के बीच में कुछ होती हैं सेल्स की लेयर, जैसे कि स्ट्रेटम बेसल, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम लूसिडम। ओके, तो क्या होता है कि स्ट्रेटम बेसल एंड स्पाइनोसम में क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो जल्दी रैपिडली डिवाइड करने लगती हैं। तो जी क्या करेंगे, जल्दी डिवाइड करने से क्या होता है कि ये सेल्स ऊपर आ जाती हैं एपिडर्मिस पर। ठीक है, क्योंकि ये जल्दी डिवाइड कर रही हैं तो ऊपर आ जाएंगी ये, और ऊपर जी अब अगर ये सेल आती हैं, जो रैपिडली डिवाइड सेल हुई हैं, वो जब ऊपर आती हैं तो वो कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाती वो सेल्स, इमेच्योर होती हैं वो सेल्स। ठीक है, और इस तरीके से एक अपीयरेंस देखने को मिलती है हमको, वो अपीयरेंस होती है एरिथमेटस, प्लैक्स और सिल्वर स्केल्स। अब देखते हैं इसके बारे में कि आखिरकार ये पैथोफिजियोलॉजी कैसे अराइज होती है।
इसमें रैपिड डिवीजन होता है बेसल लेयर ऑफ स्किन, यानी कि बेसल लेयर स्किन की ये रही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, रैपिड डिवीजन होगा 6 to 9 टाइम्स ज़्यादा। तो न्यूली फॉर्म्ड सेल बनती हैं जो कि मूव करती है कहाँ पर, स्किन सरफेस पर, यानी कि एपिडर्मिस पर। बाद में ये सेल्स क्या दिखती हैं, अपेयर होती हैं लाइक सिल्वरी स्केल्स की तरह, इरिथमेटस और प्लैक्स की तरह, और सोराइसिस अराइज होता है, ठीक है। अब हमको क्लिनिकल फीचर देखने को क्या मिलेंगे, वो है इरिथमेटस यानी कि रेड ड्राई स्केल पैचेस, पैच देखने को मिलेगा हमको, पैच फाउंड ऑन स्कैल्प, ग्रोइन, नीज, एल्बोज, सैक्रल रीजन। तो हमको इन एरियाज पर ज़्यादा देखने को मिलेगा हमको सोराइसिस। प्लैक्स में और मे नॉट इचिंग, यानी कि प्लैक्स में इचिंग भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है इचिंग। प्रूराइटिस एंड पेन, यानी कि इचिंग अगेन इचिंग एंड पेन, हमको पेन देखने को मिलेगा ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। मैं आपको एक बात बता दूं, रैपिड डिवीजन होता है बेसल लेयर में, वो क्यों होता है, ड्यू टू टी सेल एक्टिवेशन। टी सेल के एक्टिवेशन से क्या हुआ कि बेसल लेयर में जो सेल्स होती हैं वो रैपिडली ग्रो करने लगती हैं, रैपिडली डिवाइड करने लगती हैं ड्यू टू टी सेल एक्टिवेशन की वजह से। इसलिए हम कह रहे हैं इसको क्या, ऑटोइम्यून डिजीज, ऑटोइम्यून ये होती है प्रॉब्लम, ठीक है। और मेडिकल मैनेजमेंट, तो हम क्या करेंगे, अगर सपोज करो किसी पेशेंट को ये प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, हम इसको टॉपिकल थेरेपी देंगे, यानी कि सैलिसिलिक एसिड या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन जो की वो आती है क्रीम, हम उनको वो प्रोवाइड करेंगे। इन क्रीम से क्या होगा कि हम इनकी स्लो कर देंगे किसको, ग्रोथ को, स्लो द ओवर एक्टिव एपिडर्मिस, यानी कि जो सेल्स होते हैं यहाँ पर, तो हम उनके जो डिवीजन हो रहा है, रैपिड डिवीजन हो रहा है, उसको हम क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे, स्लो विद द हेल्प ऑफ टॉपिकल स्टेरॉइड्स, यानी कि सैलिसिलिक एसिड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और टार, एंथ्रालिन, ये सभी हम यूज़ करते हैं किसके लिए, स्लो द ओवर एक्टिव एपिडर्मिस। इंट्रालीजनल थेरेपी, यानी कि हम डायरेक्ट जो लीजन है, यानी कि जो पार्ट है, जो अफेक्टेड पार्ट है स्किन का बाय द सोराइसिस, हम डायरेक्टली इसमें इंजेक्ट करेंगे किसको, अपने ट्राइएम्सिकैलन एसीटोनाइड को फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सोराइसिस। सिस्टमिक थेरेपी, यानी कि हम टैबलेट देंगे, ओके, ओरली हम मेडिसिन देंगे, मेथोट्रेक्सेट का यूज़ करेंगे। मेथोट्रेक्सेट के साथ में प्रॉब्लम ये है कि ये कोई साइड इफेक्ट अराइज पैदा करता है, जैसे कि पेंसाइटोपिनिया, हेपेटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। इसलिए नर्स को क्या करना है कि जो लेबोरेटरी रिपोर्ट्स आती हैं हमको मॉनिटर करते रहना है, आरबीसी के लेवल को, टीएलसी के लेवल को और प्लेटलेट्स के लेवल्स को, क्योंकि पेंसाइटोपिनिया में क्या होता है, आरबीसी का लेवल कम रहता है, प्लेटलेट्स का लेवल कम रहता है, डब्ल्यूबीसी का लेवल कम रहता है। तो हमको चेक करते रहना है इन तीनों चीज़ों को ब्लड रिपोर्ट्स के अंदर। साथ ही साथ हमको पेशेंट का एलएफटी और केएफटी भी देखते रहना है कि पेशेंट को मेथोट्रेक्सेट देने के बाद इन तीनों चीज़ों में दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक है। और हमको देना क्या है, ओरल रेटिनॉइड्स देने हैं ओरली। फोटोथेरेपी में हम पोर्सिलिन यू अल्ट्रावायलेट ए रेज थेरेपी यूज़ करेंगे फॉर सीवियर सोराइसिस के लिए, और अल्ट्रावायलेट बी रेज का यूज़ करेंगे फॉर जनरलाइज प्लैक, यानी कि पूरी बॉडी में प्लैक हो चुके हैं। और मे कंबाइंड विद टॉपिकल कोल तार हम इस कर सकते हैं, इसके साथ में यूवी बी के साथ में हम टॉपिकल कोल तार का भी यूज़ कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या हुआ इसका, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या हुआ कि हमको जो ड्रग प्रेस्क्राइब किए एंड बाय द डॉक्टर हमको पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है, और हमको पेशेंट की स्किन को फर्दर इन्फेक्शन ना होने पाए स्किन में, इसलिए हमको प्रोटेक्ट करना है पेशेंट को फॉर नॉट टू गेट एनी अदर फर्दर स्किन इन्फेक्शन। प्रोवाइड करना है पेशेंट को, क्लाइंट और फैमिली मेम्बर को अबाउट द ड्रग थेरेपी, अबाउट द नॉलेज अबाउट द डिजीज़, okay, about the follow up, okay, and discuss and assist with
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एडिशनल मेडिकल थेरेपी ट्रीटमेंट, हमको डिस्कस करना है, असेस करना है पेशेंट को कुछ और एडिशनल ट्रीटमेंट के बारे में